Hello friends, welcome to the first video of The Raw Rovers. The motto of this channel is to explore some very interesting places all over India and try to find their importance in our history. तो दोस्तों हम निकल चुके हैं श्यामरूपा माई मंदिर के लिए। सफ़र की शुरुआत हमने दुर्गापुर बस स्टैंड से की, जहां से आपको श्यामरूपा माई मंदिर जाने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। दुर्गापुर से मंदिर तक का डिस्टेंस लगभग 28 किलोमीटर है। आपको मंदिर जाने के लिए मुचीपारा मोड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। गौर जंगल के सीमा पे पहुंच चुके हैं। इस जगह का धार्मिक भाव से इतिहास में काफ़ी महत्व है। आज के ज़माने में इसका ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर सब डिवीज़न में आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुनिया का पहला दुर्गा पूजा यही गौर जंगल में राजा सूरत के द्वारा संपन्न किया गया था। तो फ्रेंड्स हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं श्यामरूपा मंदिर के आसपास। यहाँ के दो रास्ते निकल रहे हैं, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से रास्ते पे हम लोग जाए, कौन सा टर्न ले। तो उस कन्फ्यूजन का दूरने के लिए यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंगाली में लिखा हुआ है श्यामरूपा मायर मंदिर जावार रास्ता। इसका मतलब ये है कि श्यामरूपा माँ का जो मंदिर है वो जाने का रास्ता सीधा है, तो हमें सीधा रास्ता लेना होगा। और इसी का ही जो दूसरा रास्ता जाता है, आई होप मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है ये रास्ता जाता है देउल पार्क की तरफ, ये वाला रास्ता। और ये मेरे दोस्त आर्या चटर्जी, जिनके साथ आए हैं हम घूमने, और अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई रुक जा, मुझे तो लेता जा, कहाँ जंगल में छोड़ के जा रहा है। अरे ये देखो मजाक की हद हो गई। अरे यार रुक 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 रुक। और ये रहा वो श्यामरूपा मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आइए जानते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है श्यामरूपा माँ की मूर्ति। श्यामरूपा माँ काली का ही स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के परिसर में तांत्रिक इच्छाई घोष माँ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नरबलि चढ़ाया करता था।
अभी हमारे साथ है इस मंदिर के सेवक श्री श्याम सुंदर राय, जिनसे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्याम सुंदर राय और मैं इस मंदिर का सेवक हूँ। आप अभी जिस जगह पर हैं, ये एक टीला नुमा जगह है और इसके नीचे से किसी समय अजय नदी बहती थी। बख्तियार खिलजी के सेन वंश के ऊपर आक्रमण के बाद राजा लक्ष्मण सेन अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगे। इस समय कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के सभापति थे। एक दिन मंदिर के पास से गुजरते वक्त उन्होंने एक तांत्रिक को नरबलि चढ़ाते देखा। तब जयदेव ने उस तांत्रिक से पूछा कि क्या तुम ये बलि माँ को दिखा सकते हो? तब तांत्रिक ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि कवि जयदेव ने इसी के बाद उस तांत्रिक को माँ के इस मूर्ति में श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करवाया था। तब से माँ का इस रूप का नाम श्यामा रूपा हुआ। आगे चल के इस जगह के राजा हुए सोम घोष, जो ईसाई घोष के पिता थे। ईसाई घोष माँ के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और इन्हीं ईसाई घोष के साथ राजा लाओसेन का युद्ध होता है, जो धर्मराज के उपासक थे। इधर ईसाई घोष श्यामरूपा माँ के उपासक थे। एक तरफ धर्मराज और दूसरी तरफ माँ श्यामरूपा के आशीर्वाद के कारण दोनों में से कोई युद्ध नहीं हारता। माना जाता है कि माँ ने शनिवार को ईसाई घोष को किसी भी प्रकार के युद्ध में हिस्सा लेने से मना किया था और दूसरे तरफ धर्मराज ने लाओसेन को ईसाई घोष से शनिवार युद्ध में ललकारने का आदेश दिया था। तब अजय नदी के सीमा पर आके लाओसेन ने अपनी छावनी बनाई और ईसाई घोष को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन के माँ के मना करने पर भी ईसाई घोष युद्ध में जाता है और पराजित होता है। उस वक्त यहाँ पर माँ के दो सोने की मूर्ति हुआ करती थी, जिसमें से एक को ईसाई घोष ने दीप सागर में प्रवाहित कर दिया। दूसरी मूर्ति ईसाई घोष की पुत्री, जो पुरुलिया काशीपुर के महाराजा के पुत्र की पत्नी थी, वो अपने साथ ले जाती है, मगर सफर के दौरान मूर्ति बढ़ाकर नदी में गिर जाती है। उसी जगह पे आज माँ कल्याणेश्वरी के नाम से पूजी जाती है। वाह, ये पूरा नज़ारा देखिए दोस्तों। चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे बस जंगल ही जंगल नज़र आएगा। अजय नदी एक समय इसी से बहता जाता था। अच्छा, आज उसने रूप चेंज कर दिया। ओके। एक टाइम में यहाँ से शायद मुझे लगता है ये एरिया होगा, ये जो हमें दूर से दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मुझे तो इसी एरिया से कहीं से अजय नदी पहले बहती होगी। अभी हम बढ़ रहे हैं रक्तनाल की ओर, जिसे रक्तनाला भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके रोमांचक इतिहास के बारे में। महाकाव्य धर्ममंगल के अनुसार ये जगह राजा लाओसेन और तांत्रिक ईसाई घोष के बीच हुए युद्ध की साक्षी रही है। और ये हम आ चुके हैं रक्तनाल या रक्तनाला के पास। इसकी भी कुछ कहानियाँ हैं। एक्चुअली मेन दो कहानियाँ बताई जाती है इसके बारे में। जो आर्जो वो दो कहानियाँ क्या क्या था? ऐसा कहा गया है कि ईसाई घोष का राजा लाओसेन के साथ युद्ध काफी भयंकर रहा और इसी के परिणाम स्वरूप रक्त की धार यहाँ से बहने लगी। एक दूसरे मान्यता के अनुसार ईसाई घोष के द्वारा दी हुई बलि के कारण भी ये जगह रक्त से भर गई थी और इसी से रक्तनाल नाम पड़ा। कहा जाता है ये कुआं असल में देवी चौधरानी के गुफा से निकलने का एक मार्ग था, जिसकी शुरुआत दुर्गापुर सिटी सेंटर से होती है। आज इसकी हालत देखकर लगता है कि हम में सामाजिक जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। एक ऐतिहासिक स्थान की ऐसी दुर्दशा मान्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कोई छोटी सी मतलब जानकारी देने का एक कोशिश थी हमारी, ये इस श्याम रूपा मंदिर के बारे में।
और हम यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं दुर्गापुर के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाय फ्रेंड्स। बाय।